ओमानंदम। शिव के 11 रुद्र का रहस्य इस सीरीज़ के 12वें और आखिरी एपिसोड में मैं आनंद योगी आपका स्वागत करता हूँ। जिंदगी में शायद सबसे मुश्किल सवाल यही होता है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। कभी लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है। और कभी कुछ भी क्लियर नहीं होता, फिर भी कोई अनजान सी चीज़ हमें संभाल के रखती है, गिरने नहीं देती। आज हम शिव के उस रुद्र को देखेंगे जो सीधे जवाब नहीं देता पर रास्ता दिखा देता है। ये संकेत बहुत ज़्यादा देता है और ये रुद्र है ईशान रुद्र। ईशान का मतलब होता है दिशा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, एक गाइड। ईशान रुद्र जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो एक डिवाइन ग्रेस है। ये तब काम करता है जब इंसान थक जाता है और पूछता है अब आगे क्या। ये सिर्फ सवाल जो है ना, ये सिर्फ जवाब के लिए नहीं है, बल्कि ये सवाल जो है ना एक समर्पण का भाव है कि हम सरेंडर हो गए भाई, अब आगे क्या। ईशान रुद्र का काम जिंदगी को सही दिशा में अलाइन करना होता है, अननेसेसरी स्ट्रगल को धीरे धीरे कम करना और हमें एक बड़ी हायर इंटेलिजेंस से जोड़ना। ये गाइड करता है, इसके साथ डिसीजंस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो कम होने लगता है और लाइफ सिर्फ बिजी ही नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी लगने लगती है। इस रुद्र का संबंध जो है वो हमारे क्राउन चक्र से है, यानी कि सहस्त्रार चक्र से, क्योंकि यहीं से डिवाइन इनसाइट आती है, सरेंडर भी यहीं होता है और ग्रेस भी यहीं से फ्लो करता है। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो क्यों के सवाल धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, कैसे अपने आप होने लगता है और ट्रस्ट जो कभी खो गया था ना वो वापस आने लगता है। ईशान रुद्र जो है ये लॉजिक से ऊपर का रुद्र है। ईशान रुद्र मेहनत को मना नहीं करता, पर ये याद दिलाता है हर चीज़ सिर्फ मेहनत से नहीं होती या सिर्फ एफर्ट से नहीं होती। कुछ चीज़ें जो हैं वो कृपा से होती हैं। इस फेज़ में जो चीज़ें अटकी हुई लगती हैं वो अचानक खुल जाती हैं, मदद बिना मांगे ही मिल जाती है, टाइमिंग बिल्कुल सही लगती है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है और हमें लगता है कि हाँ लक साथ है, हम लकी हैं, लेकिन एक्चुअली ये लक नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। ईशान रुद्र अक्सर सीधा बोलकर नहीं बल्कि साइंस के ज़रिए बात करता है। बार बार एक ही मैसेज दिखाना, किसी का बिल्कुल सही वक्त पर मिल जाना या कहीं पड़ी हुई एक लाइन जो सीधा दिल को छू जाए वो अचानक से याद आ जाना। जब आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देते हो तो गाइडेंस और भी क्लियर हो जाती है। ये रुद्र जो है ये ईगो को नरम कर देता है। इस दौरान कंट्रोल की नीड जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मैं ही सब करूँगा वाली भावना जो है ये जो है ढीली पड़ जाती है और हेल्प लेना जो है वो आसान हो जाता है और यहीं से ग्रेस भी ना एंटर करना शुरू करती है। ईशान रुद्र पर्पस का रुद्र है। इसके बाद चीज़ें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि मीनिंगफुल महसूस होती है। लाइफ जो है वो फ्रेगमेंटेड नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, हर एक्सपीरियंस, हर मोड, हर डिसीज़न एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़ा हुआ हो। ईशान रुद्र की साधना के लिए कोई मंत्र नहीं है, कोई पोस्टर नहीं, कुछ नहीं, बस मन ही मन इतना पूछना है, इतना बोलना है, मुझे रास्ता दिखाओ, और फिर चुप हो जाना है, साइलेंस में बैठे रहो। अपने आप आपको सिग्नल्स मिलेंगे। ईशान रुद्र आपसे कुछ छीनता नहीं है, वो सिर्फ आपका बोझ उतारता है। और अगर आज आप महसूस कर रहे हो कि लाइफ थोड़ी हल्की लग रही है,
स्ट्रगल कम होता जा रहा है और ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ रहा है, तो समझ लीजिए ईशान रुद्र आपको संभाल रहा है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड था। अब हम मिलेंगे एक अगली नई सीरीज़ में कुछ नए नॉलेज के साथ। हर हर महादेव।